नमस्ते। जय भारत। एक अजीब सा सवाल दिल में आता है। ये पाकिस्तान के बारे में जब सोचेगा तो अजीब सा कुछ सवाल आता है कि भाई ये कितना दिन चलेगा पाकिस्तान। एक तो पाक शब्द पर्शियन भाषा में, फारसी भाषा में तो शुद्ध परिशुद्ध होता है। एक तो उन्होंने शुरू से ही मिलावट हर जगह किया है। देख लीजिए, जब मुगलों के ज़माने में ये जो मुसलमान, जो भारत का मुसलमान, हाँ हालांकि सब हिंदू तो थे, हिंदुओं ने मुसलमान बनाया गया। अब मुझे ये मत कहना कि जानबूझ के इस्लाम को पूरा समझ के कोई मुसलमान बना, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि गलती से बन गया होगा कोई। पर अवसरवादी फायदा के लिए कुछ अवसरोचित, उस अवसर का जो उचित है, मुसलमान बनेगा तो सुखी रहेगा, कुछ ऐसे बन गए होंगे। और कई लोगों ने जबरदस्ती, कई लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। एक हिंदू है बांग्लादेश में, अभी नाम उनका मुसलमान का है, कहता है, वो ये कह रहे थे कि मैं मजबूर हूं, मैं हूं हिंदू, मैं काफी संकट में हूं क्योंकि मैं हिंदू धर्म का अनुसार जी नहीं सकता। मैं नाम भी मुसलमान लेके मुसलमान जैसे जी रहा हूं, नहीं तो मुझे ये लोग मार डालेंगे। उनका मजबूरी है, ठीक है। एक व्यक्ति, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, तो जिन्होंने उस समय जो मुसलमान बना, या तो किसी ने उसके ऊपर इतना जोर किया, कोई चारा नहीं था, कोई बन गया, या तो मौत या तो काटो, ये दोनों के बीच। तो कई लोगों ने मौत चुना, जो अभी नहीं है। जिन्होंने मौत चुना वो अभी नहीं है, जो लोग कटवाया गया वो अभी है। तो मुगलों के जमाने में इन लोगों को ये था कि जो भी जैसे भी हिंदू है हम अलग है, वो विचार। अभी हाल ही में वो मुन्नो भाई असीम मुनीर कह रहे थे, वी आर टोटली डिफरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट, वी आर डिफरेंट, और कल्चर इज डिफरेंट, फलाना 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 ढिमका। तो इन्होंने क्या किया, जो बोली है ना, जो आपस में लोग बोलते हिंदुस्तानी बात करता है या हिंदी बात करता है या कुछ ब्रज भाषा होगा, अपना बोली जो हिंदी हम लोग बोलते थे, तो आमतौर पर हम लोग हिंदी देवनागरी में लिखते हैं, लिपि तो देवनागरी है। हाँ, हालांकि देवनागरी मूलतः संस्कृत लिपि है। अरे संस्कृत सबका बाप है, तो उस लिपि में लिखते थे हम। अब देखिए, कोंकणी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और अपना मराठी देवनागरी में लिखते हैं। तो जो हिंदी भी नहीं बोलते, उनका मातृभाषा देवनागरी में लिखते हैं, तो हमारा बस पहले से चले आए। हाँ देखिए, गुजराती का अपना एक लिपि है। अब गुजरात छोड़ के बाकी जगह देखिए तो सब हिंदी देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता। तो उन्होंने क्या किया, देवनागरी लिपि में लिखने की जगह उन्होंने फारसी भाषा का जो लिपि है, फारसी भाषा पर्शिया का है, जिसे आजकल लोग ईरान कहता है। आजकल ईरान भी खत्म हो गया, सिर्फ अय्यर जैसी आतंकवादी रह गया। तो उनका जो लिपि है उसी में लिखने लगा, और नाम दिया उर्दू। इससे साफ किया हम अलग है। ये अलगापन उनका दिमाग में उस समय से घुसा, फिर जाके इस हद तक एक पाकिस्तान बना, ये यहां तक पहुंच गया। और जब बना है, लोग कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया,
जिन्ना था भैया गुजराती थे, हिंदू थे उनका दादा, कुछ कारण आपको पता है, तो गुस्से में मुसलमान बन गया। और जिन्ना ये जो कट्टर मुसलमान जैसे तो नहीं थे, पर वो एक तो वजह तो नेहरू है, जिन्ना को बहुत थका दे रहा था, दूर रखना चाहता था, क्योंकि नेहरू डरते थे जिन्ना से। नेहरू से ज्यादा काबिल वो इंसान था, है तो अपना जूनागढ़ का गुजराती है भाई, और गुजराती कोई कम नहीं है, बोल रहा हूं। तो जिन्ना कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान बने, उनका इतिहास देखो, जिन्ना का कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान बने। जिन्ना ये चाहा, वो मुसलमान का प्रति इतना श्रद्धालु थे जिन्ना, वो चाहते थे कि भारत में रह करके मुसलमान आरक्षण प्राप्त करके हिंदुओं को एक दिन ऊपर पूरा कब्जा करना, ये उनका विचार था बड़ा कमीना इंसान, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये चाहता था कि एक अलग देश ना बने। दो वजह है, एक वजह वो भारत में ही रहा, मुसलमान के लिए आरक्षण यदि हो सकता था, वो करवाता भी था। आरक्षण मिला तो मुसलमान का जो पैदाइश का जो क्या बोलते हैं प्रपोर्शन है ना, वो इतना साल के अंदर भारत में मुसलमान बहुमत हो जाता। ये उनका लक्ष्य था जिन्ना का एक। और दूसरी चीज, जिन्ना मुसलमान से ही अच्छा जानते थे कि ये आपस में कभी साथ नहीं रह सकता। इनका आपस में जो स्पर्धा विवेचना इतना होगा कि लड़ पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। अब पाकिस्तान का स्थिति आज देखो, एक दूसरे से मिलता नहीं है और मिलेंगे भी नहीं। पर हालांकि उन्होंने एक मजहब उनका बोलिए धर्म का नाम पर, अरे इस्लाम को धर्म नहीं कह सकता, रिलीजन अंग्रेजी सही, रिलीजन का नाम पर एक जगह बनाया, यह समझ कर कि रिलीजन ही सब कुछ है तो कुछ हद तक बात सही है। उनका अतिरिक्त तो कुछ जानता नहीं है और जानना भी नहीं चाहते लोग। तो बनाया तो शुरुआत सोचा था हम साथ रहेंगे, पर ये कहां साथ रहा शुरू से ही। ये जो पंजाबी लोग है पाकिस्तान में, जो मुसलमान पंजाबी है, आप देखिए मुसलमान पंजाबी और भारत का पंजाबी में इतना अंतर है, भारत में देखिए ये पंजाबी को सब मानता है, क्योंकि तो अपना भारत का पंजाबी चाहे हिंदू हो या जैन हो, अपना सिख भाई हो, सिख को हिंदू कभी अलग नहीं देखता, अलग है ही नहीं। जैन को भी अलग नहीं देखते, बौद्ध को भी अलग नहीं देखते, सब अपना ही हिंदू का लगता है और उनको भी ऐसा ही लगता है। ये दोनों साइड में उनको भी ऐसा ही लगता है। तो भारत का पंजाबी को सब एक्सेप्ट करता, पसंद करता है, क्योंकि ये भारत का पंजाबी की एक खूबी है, अरे परसहाय बहुत करता है, सबके लिए बहुत कुछ करेगा, वो हेल्प इतना करेगा पूछो मत, सहायकारी है भारत का पंजाबी। इसलिए कहीं भी जाए वो भारत के अंदर पंजाबी को की एक्सेप्टेंस है, लोग उनको मानते हैं, दोस्ती करते हैं, मित्रता रखते हैं, अच्छा लगता है उनको। और पाकिस्तान में पंजाबी सबका दुश्मन है, खुद का भी दुश्मन हो सकता है, उनका अंदर जात पात बहुत होता है। ये गलत है कि मुसलमान बना जात पात खत्म हो गया, पता नहीं, वो मुसलमान कम और जात वाला ज्यादा है, आपको सामने है। तो ये आपस में लड़ेगा, एक तो पंजाबी आपस में लड़ेगा, पाकिस्तानी का बात कर रहा, मुसलमान पंजाबी, ऊपर से ये मुसलमान पंजाबी दूसरा मुसलमान बलूची का साथ गलत व्यवहार करता, मतलब उनको बड़ा नीचे देखता है और बाकी सबको नीचे देखता है, ये समझता है हम ही सबसे अच्छा है, हम ही वरिष्ठ है। तो शुरू से ही इनका आपस में वो चल रहा था और आज इस हद तक है कि
पंजाबी सब हड़प लेता है, मुसलमान पंजाबी सब हड़प लेता है, बलूची को भी कुछ नहीं देता, मुल्तानी को भी कुछ नहीं देता, बेचारा सिंधी को भी नहीं देता कुछ भी नहीं। मैं बेचारा इसलिए कहा, मेरे बहू सिंधी है तो सिंधी को भी कुछ नहीं देता। और पठान का बात ही छोड़ो, पठान बड़ा करता है, छोड़ता नहीं है वो। पठान में एक गुण है, सीधी साधा, पठान है नेक है, एक ही रास्ता है इनका, जो ये चालाकी नहीं है। और एक कौम है जो चालाक है बांग्लादेश में, वो अलग बात है, इनका बाकी है। तो ये पाकिस्तान का स्थिति है। इतना दिन कैसे नाम के लिए एक रहा, अजीब है। उन्हें तो आप अलग होना ही होना, आज नहीं तो कल। अभी ये कश्मीर में है जो मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान, इतना नहीं समझना कि सब अच्छे भले लोग हैं। मिरपुर का लोग जो हिंदू जिन्हें से रह रहे थे ना 90 में सन 90 में वहां से हिंदुओं को भगा रहा था ना, बड़ा खुश हो रहे थे। और जितना आतंकवादी है उनका नाम सब अजीब अजीब है, फलाना फलाना नाम है। वो उनका जो आतंकवादी जो संकट है उनका नाम है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद वाली जैश, ऐसे काफी नाम होता है। ये सबका दाना पानी यही दे रहे थे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जब मुसलमान कश्मीरी बड़ा खुश हो रहे थे कुछ जब भी होता है। उनका जो आतंकवादी कैंप वही होते थे। और हाल ही में जब इसराइल से धक्का दे के हमास को बाहर फेंका, यहूदी है अपना बड़ा भाई है या हम उनका बड़ा भाई है तो भाई, तो उन्होंने इतना भगाया, वो कश्मीर आया, कश्मीर में आके आतंकवाद फैलाने के लिए हमास भी षड्यंत्र रचाया उधर, खुश हो रहे। अभी क्या है, इतना साल के बाद ये बेवकूफ मुसलमान कश्मीरी को अब पता चला कि उनको फायदा उठा रहे थे, मुसलमान पंजाबी फायदा उठा रहे थे। अब थोड़ा जाके होश में आया, नहीं तो उनके लिए तो बट रिलीजन ही सब कुछ था। हम एक है, कहाँ है क्या भाई, एक का तो सवाल ही नहीं होता। यदि एक का बात करना है तो हिंदू बनो। हिंदू इसलिए बनो कि ऋग्वेद का 10 मंडल होता, मतलब चैप्टर होता है ऋग्वेद में। 10वीं मंडल में ऋग्वेद का जो लास्ट सूक्त है ना, यही सिखाता है लोगों को, जुड़े रहो, साथ रखो, साथ रहो। दुनिया में कोई ने किताबें ने कहा आज तक, और दुनिया का पहले किताब जो ऋग्वेद है, वो जो कंक्लूशन होता है उनका, निगमन वाली बोलिए कंक्लूशन, उसमें एक आता है संगच्छत्वम संवदत्तम, मतलब एक साथ जुड़े रहो, साथ रहो, अलग रहने का बात ही नहीं होता। तो हिंदू एक साथ रह सकता है। देखिए आपका सामने है, कहते हैं हिंदू में जात पात बोलते हैं, कहां होता है हिंदू में जात पात? जात पात बाकियों में ज्यादा है, हिंदू में कहां जात पात है? वो शादी में के लिए जात पूछते हैं, पहले भी नहीं थे आज भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि देखो हिंदू के लिए मंदिर एक है, हर जात के लिए अलग अलग मंदिर होते नहीं है, हर जात के लिए अलग अलग पुजारी होते नहीं है, हर जात के लिए अलग अलग मंत्र तंत्र होते नहीं है, हर जात के लिए अलग अलग हमारा जो धार्मिक किताब होते नहीं है। और हम कोई भी मंदिर चले जाता है, कोई भी पूजा कर सकता है। आर्यावर्त में हम स्वयं पूजा करते हैं, दक्षिण में कुछ ऐसे नहीं, दक्षिण में सिर्फ पुजारी पूजा करेगा। आप ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, आपको बाहर ही खड़े होना पड़ेगा। गर्भगृह के अंदर प्रवेश निषेध है, क्योंकि उनका जो संकल्प है, क्षेत्र संकल्प कुछ अलग है, इसलिए छू नहीं सकता आप मूर्ति को। हम आर्यावर्त में खुद पूजा करते हैं, छूते हैं, क्योंकि उनका संप्रदाय अलग है। तो रहने दीजिए, अलग बात होगी। तो हिंदू के लिए सब एक ही है।
पर बाकी को देखो, या मुसलमान देखो या ईसाई देखो, अलग अलग जात का, जाति नाम बोलना चाहिए उनको, अलग अलग जात का अलग अलग मस्जिद होता है, अलग अलग मौलवी होता है, अरे अलग अलग प्रकार का किताब भी होता है। तो जात पात की बात करेगा तो कौन बिखरे है ज्यादा, हम या आप? फिर भी कहते हैं हिंदू जाति में बटे। अरे जाति में आप लोग बटे हो, और ऊपर से जो एक तो मुसलमान बन गया, मुसलमान का अंदर में काफी ज्यादा, ईसाई का अंदर भी काफी ज्यादा है, और जो हिंदू से जब मुसलमान ईसाई बना वो हिंदू जात भी लेके चल रहा था, दो जात हो गया उनका। इतना तो सोचो, एक उंगली हमारे साथ हम हमको दिखा रहा है तो चार तुम्हें देख रहा है, ये भी समझो। चलिए बहुत हो गया। तो पाकिस्तान का हाल तो बेहाल ही है, बस समय का प्रतीक्षा है, आपस में वो फट जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। और राम करे हम हमारे साथ नहीं छोड़ना भाई, आप अलग रहो, स्वतंत्र रहो। 4 दिन हमसे दोस्ती करेगा, 5वां दिन दुश्मनी करेगा, ये तो हमें पता है। वो बंगाली बांग्लादेशी जो करता है, हमारा जवानों ने खून बहाया, उनको स्वतंत्रता दिलाया, अब हमें आंखें दिखा रहे। ये तो तुम लोग आदत ही है, इसलिए ना जोड़ना हमसे, पर अलग रहो, सुखी रहो। जय राम जी की जय। भारत जय सिया राम।